बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत होंगे और अब तक के मेरे तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। टॉपिक हमारा चल रहा है मैट्रिसेस और मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था डिटर्मिनेंट, जहाँ पर एक अदद मैट्रिक्स होता था कुछ इस तरीके का A, B, C और D, जिसका ऑर्डर था बेटा 2/2 और उसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बना था AD माइनस BC। फिर हमने ये देखा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। पहला केस हमने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा बेटा, सिंगुलर कहलाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, अगर 0 नहीं आएगी, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, दुनिया का कोई भी नंबर आता रहे, अगर वो 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर हमने ऐसे सवाल देखे जिसमें हमने x एक्सेट्रा की वैल्यू फाइंड करी। कि फॉर एग्जांपल ऐसे सवाल देखे थे पिछले लेक्चर के अंदर कि कहीं लिखा हो भाई x 2 3 और 4 सपोज कर लेते हैं और आपसे कहा यह जा रहा है कि आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं कि जब ये मैट्रिक्स क्या है बेटा, सिंगुलर है। तो आपने करा था AD माइनस BC। AD माइनस BC का मतलब 4x माइनस BC का मतलब 6 इज इक्वल टू 0। 4x ऐसे ही रहा था, ये माइनस का 6 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6/4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, x का आंसर आ गया बेटा 3/2। ऐसे सवालात हमने पिछली क्लास में देखे। फिर अगर मैं और बात करूं, हमने पिछली क्लास में क्या देखा, तो भाई AD माइनस BC की मदद से हमने देखा कि सपोज कर लेते हैं अगर एक मैट्रिक्स है ऐसा 2 4 5 और 6 सपोज कर लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होता था AD माइनस BC। तो AD का मतलब होता था बेटा 2 × 6, यानी जो पिछली क्लास में मेथड सीखा था उसके मुताबिक AD, और BC का मतलब है 4 × 5। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 2 को 6 से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 6 ज़ार क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 5 ज़ार 20। जब हम 12 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। और अगर 0 नहीं है तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर इसके अलावा हमने पिछली क्लास में क्या सीखा, उसकी एक छोटी सी झलक ये देखते हैं कि हमने पढ़ा अगर हम AD की पोजीशन को चेंज कर दें और BC के साइंस को चेंज कर दें, अगर हम A और D की पोजीशन को चेंज कर दें और B और C के साइंस को चेंज कर दें, तो इस टॉपिक का क्या नाम था बेटा, एडजॉइंट। क्या नाम था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज करते हैं एक मैट्रिक्स A है 5 -2 -3 और 6, तो A और D की पोजीशन चेंज हो जाएगी, A और D की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 6 ऊपर आ जाएगा, 5 यहाँ नीचे चला जाएगा और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 3। ये तो हमने बात कर ली बेटा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें देखी थी। अगर आप बोर्ड गौर से देख रहे हैं और मेरी बात समझ में आ गई है तो हमने इसके अलावा पिछले लेक्चर में कुछ भी नहीं देखा सिवाय इसके कि बोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड पर एक हेडिंग लिखी हुई है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने इसका फॉर्मूला लिखकर यही चीज़ जो बोर्ड पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को लिखवाई थी और कहा था कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर नहीं याद रखा तो बोर्ड पे मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप आसानी से यहाँ से देखें और मेरी बात समझाई हुई आसानी से समझ सकते हो। अगर हम बात करें किस चीज़ की बेटा, कि हमें इनवर्स फाइंड करना हो किसी भी मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई इनवर्स फाइंड बाद में होगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों फाइंड करते हैं। आप लोग अब तक मुझसे पढ़कर इतना तो आदी हो चुके हैं कि मैं किसी भी टॉपिक के डायरेक्ट सवाल जवाब करवाना पसंद नहीं करता। मैं कोशिश करता हूं पहले उसकी डेफिनेशन बताई जाए, मतलब मकसद बताया जाए, क्यों कर रहे हैं बताया जाए, कैसे करेंगे बताया जाए, फिर हम उसके सवालात पर आएँ। किसी भी चीज़ का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नंबर है 2 और हम उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहें तो उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा -2। अगर एक नंबर है -1/2, उसका एडिटिव इन्वर्स आएगा 2, 1/2 प्लस का। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें और एक नंबर लिखा हुआ है 3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा बेटा 1/3।
ठीक है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1/5। कहीं पर लिखा हुआ है 10 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1/10। अगर ये 3 जो नीचे 3 लिखा हुआ है, ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है, ये जो 10 लिखा हुआ है, मैं पूछूं इनका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर एक नंबर है a तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 1/a। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 10 की पावर 1 और a की पावर 1। ये सब आप जानते हैं, क्लास मैट्रिक तक आपने, क्लास 9 तक आपने ये तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो या बिना फ्रैक्शन के हो, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब होता है उसके ऊपर पावर 1 है। अगर मैं इस 3 को उठाकर 1 के साथ ऊपर ले जाऊं और आपसे पूछूं 1 3 जा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3, और इसकी पावर 1 है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा -1। ये 5 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 5 की पावर -1। ये 10 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा 10 की पावर -1। इसी तरीके से ये a ऊपर जाकर हो जाएगा a की पावर -1, और इसको कहते हैं हम इन्वर्स ऑफ a, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर -1। इसे क्या कहते हैं बेटा इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब किसी भी कमोडिटी का, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फिगर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको रिवर्स कर दें, क्या कहलाएगा इन्वर्स। फॉर एग्जांपल x लिखा हुआ है, x का इन्वर्स होगा 1/x। कहीं पर लिखा है 1/y, 1/y का इन्वर्स क्या होगा y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी वैल्यू का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल करवा देते हैं। इसी तरीके से आप गौर से देखें तो मैंने a को रेसिप्रोकल करवाया, और मैंने जैसे ही a को रेसिप्रोकल करवाया तो a की पावर क्या बन गई -1, और उसी का फॉर्मूला वहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ भी है। अगर हम फॉर्मूले को गौर से देखें बेटा कि फॉर्मूले में आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या क्या चीज़ें मौजूद है, तो आप देखेंगे 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट सर एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट भी मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, एडजॉइंट भी सिखाया था, और अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने यहाँ एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोबारा फाइंड करके दिखाए। अगर हमारे पास सवाल आ जाए किस तरीके से सॉल्व करना होगा तो ज़रा देखें भाई कि हम क्या करेंगे। अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला है AD - BC। अगर मैं जॉइंट की बात करता हूं तो AD की पोजीशन चेंज करेंगे, BC के साइन चेंज। और ये भी मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था कि अगर आने वाले इन्वर्स को गिवन क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें तो I बनना चाहिए, और I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेट्स हैव अ लुक कि सवाल किस तरीके से आता है और आपने काम कैसे करना होगा। एक सवाल मैं करवाऊंगा अभी लेक्चर में, 2-3 आपको करने के लिए दूंगा, आप घर से प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। For the given matrix A 2, 3, 4 and 5 show that, प्रूफ करके दिखाएं कि A का इन्वर्स को जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना चाहिए है I, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। बट सर ये तो अभी हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि A तो मौजूद है, A का इन्वर्स नहीं है। तो इन्वर्स पहले फाइंड करते हैं और फिर हम देखेंगे इसमें मज़ीद क्या काम हो रहा है। हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन की हेडिंग, और सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन मैट्रिक्स क्या है। मैं लिख रहा हूँ भाई गिवन मैट्रिक्स इज़, A का मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3, 4 और 5। हम ये जानते हैं बेटा कि अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, मुझे इसका क्या फाइंड करना हो डिटर्मिनेंट, तो उसका फॉर्मूला होगा बेटे AD माइनस का BC। और अगर AD माइनस BC की बात करूं तो बेटा ये है हमारे पास AD और ये है हमारे पास क्या BC। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की जगह डिटर्मिनेंट ऑफ A AD माइनस BC। और हम ये जानते हैं कि बेटा A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5। B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू हमारे पास 4 मौजूद है। अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या बनेगा 10 बन जाएगा। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का
2। यहाँ तक की बात होपफुली आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो मेरी वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करें, दोबारा से मेरा लेक्चर सुन लें कि यहाँ तक काम कैसे किया है। अदरवाइज़ पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको तफसील से पढ़ाया था। आज अपने लेक्चर के स्टार्ट में मैंने यहाँ पर रफ वर्क करते हुए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट दोबारा सिखाया। एक एक दो सवाल दोबारा करवाए ताकि जब आप इन्वर्स का सवाल करें तो आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। दो काम करने थे। पहला काम था बेटा डिटर्मिनेंट, दूसरा काम क्या था एडजॉइंट। ये रहा डिटर्मिनेंट, अब क्या करना है एडजॉइंट। सर एडजॉइंट कैसे करते हैं? तो मैंने बार बार बताया हुआ है कि एडजॉइंट में एडी की पोजीशन चेंज करेंगे, बीसी के साइन चेंज कर देंगे, एडजॉइंट में एडी की पोजीशन चेंज कर देंगे, बीसी के साइन चेंज कर देंगे, एडी की पोजीशंस को चेंज कर देंगे और बीसी के क्या कर देंगे साइंस को चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास ए है, हम यहाँ लिख रहे हैं भाई नाउ adjoint of a matrix named A, AD की पोजीशन चेंज 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, BC का साइन चेंज यानी ये भी -3 और ये -4। और फिर हमारे पास क्या है, एक अदद फॉर्मूला है इन्वर्स का। तो फॉर्मूले के रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, फॉर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाएगा? फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई ए का इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे ना तो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ होगा, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो भाई इसी को मैंने 1 के नीचे करके अलग कर लिया। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि 1 को क्यों अलग किया, लेकिन बेटा जब मैं इसकी वेरिफिकेशन करूँगा तो आपको यकीनी तौर पर बहुत मज़ा आएगा पढ़ करके। सर ये तो इतना आसान काम था, आपने इतने आसान तरीके से सिखा दिया। तो हम पहले इन्वर्स फाइंड करते हैं, फिर देखेंगे इस 1/a को अलग करने का क्या फ़ायदा होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ए के इन्वर्स की, 1 की जगह पर 1 और डिटर्मिनेंट की जगह पर क्या लिखेंगे? सर डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है बेटा? -2। या गया -2। सर वो तो यहाँ लगता है ऊपर वाले के साथ। बेटा ऊपर वाले के साथ माइनस नहीं लगता, माइनस इन दोनों के बीच में होता है। लेकिन हमारे रजिस्टर्स में लाइंस ड्रॉ हुई होती हैं, इसलिए वो माइनस लाइन के अंदर छुप जाता है, तो हम ऊपर करके लगाते हैं। यहाँ हम इसके साथ कुछ तब्दीली नहीं करेंगे बेटा, -2 ही रहने देंगे, कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रा गौर से देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। और एडजॉइंट की जगह पर क्या लिखेंगे? सर एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिखेंगे 5 -3 -4 और 2। ये अगर 5 नंबर का सवाल आता है इम्तहान के अंदर तो बेटे आपने इस वक्त 4 नंबर का काम कर लिया। कितने नंबर का काम कर लिया? 4 नंबर का काम कर लिया। 1 नंबर है आपकी वेरिफिकेशन का, तो आप अगली हेडिंग क्या लिखेंगे? ये तो आपका क्या आ गया बेटा? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, और उसकी मदद से हमारे पास क्या आ गया है? मैट्रिक्स का इन्वर्स। चूँकि हम इन्वर्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, इन्वर्स का टॉपिक चल रहा है, तो हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब हेडिंग लिख रहा हूँ मैं फॉर वेरिफिकेशन। असल काम शुरू होगा अब। आप लोगों को याद है मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, और मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि वो ओल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आप रॉस को कॉलम से या कॉलम को रॉस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉलम्स को कॉलम्स के साथ। आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको बेटा? कॉलम्स को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगी बेटा। गौर से देखें, ए इन्वर्स लिखा हुआ है। ए इन्वर्स का मतलब ये पूरे का पूरा जो मैंने इसके अंदर ये ब्रैकेट बना दिया, आप इसके अंदर देखें 1/-2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आप ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 5 -4 -3 और 2, और उसके बाद कोई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता, मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मैं एक मैट्रिक्स बनाकर = के बाद लिख रहा हूँ फॉर्मूले के मुताबिक आई, और इस मैट्रिक्स में क्या लिखना है? ए कहाँ है? ये रहा। तो मैं इस ए की जगह पर लिखूँगा 2 3
4 और 5। याद रहे ये दो अलग अलग कलर से लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये एज इट इज़ कॉपी होता रहेगा, इसके मेंबर्स को एक एक करके पुट करेंगे। सर इस 1/2 का क्या करें? इसका कुछ नहीं करना बेटा, टिल द लास्ट स्टेप ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, आखिरी स्टेप में जाकर कट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको अंदर ले जाने की, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इससे मल्टीप्लाई नहीं करना था बेटा, इसीलिए मैंने 1 डिटर्मिनेंट को अलग करके रखा है। अब गौर से देखें इसका फ़ायदा क्या होगा। भाई देखो ये रहा 1/-2 और मैंने मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल सा रूल सिखाया है। आप यूँ चुटकी बजाते हुए मल्टीप्लिकेशन करने के आदी हो चुके हैं। हम हमेशा देखते हैं कि दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं और जितने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं उतनी मर्तबा पहला मैट्रिक्स लिखा जाता है। तो आएँ देखते हैं कितने कॉलम है, 1 2 कॉलम। तो इसको कितनी बार कॉपी पेस्ट करूँगा मैं? 2 मरतबा। तो ये हो गया बेटा 5 -4 ब्रैकेट, फिर -3 + 2 ब्रैकेट। सर क्या ये 2 मरतबा हो गया? नहीं मेरा बेटा, ये 2 मरतबा नहीं हुआ, इसे सिर्फ हमने 1 मरतबा पुट किया है। थोड़े से गैप के बाद यही काम हम दोबारा से करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 -4 -3 + 2 और अब हम इसका ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हमने यही 2 मरतबा कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर कॉलम वाइज एक एक नंबर को यहाँ पर उठाकर पुट करेंगे। पहला नंबर है 2, यहाँ भी 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 2। सर इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई नीचे और वैल्यूज़ होती तब भी 2 2 2 चलता, अभी नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 पे चले जाएंगे तो रॉ आ जाएगी। रॉ की बातें नहीं करनी, रॉ भारत की एजेंसी है, भारतीयों की बातें हमें नहीं करनी। ये एक अलग मामला है कि भारत के लोग बहुत अच्छे भी हैं लेकिन रॉ बिल्कुल अच्छी नहीं है, रॉ से ताल्लुकात नहीं रखने हैं। कॉलम वाइज चलेंगे। 2 के बाद कॉलम में है 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, फिर दूसरे कॉलम पर आ जाएंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है ना भाई, ये हमारी क्या हो गई बेटा? मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये उस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बता दी जो कि मैं आपको पहले भी सिखा और बता चुका हूँ। लेकिन अभी सवाल तो ख़त्म नहीं हुआ। सर सवाल तो अभी जारी है, सर खेल तो अभी बाकी है। अब इस पिक्चर में मज़ीद कौन सा किरदार आना है, ज़रा देखते हैं कि इसमें और मज़ीद क्या हो जाएगा। देखें भाई, अगर मैं यहाँ पर एक सेपरेटर लाइन बना दूँ तो जल्दी से सब गौर से देखेंगे बेटा कि क्या बात हो रही है। हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी थी और हमने मल्टीप्लिकेशन करवा ली है। 1/2 की जगह 1/2 रहने देंगे, 1/-2 ऐसे ही रहने देंगे, इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे। यहाँ भी 1/-2 रहने देंगे, ऐसे ही रहेगा। अब आखिर में देखिएगा इसके साथ क्या हो रहा है। 5 2 * 10, 3 4 * 12, ये हो जाएगा बेटा 10 - 12, -4 2 -8 2 4 8, ये हो गया बेटा -8 + 8, फिर 5 3 15, 5 3 15, ये हो गया बेटा 15 - 15 = I। चौथी प्लेस खाली रह गई है। 3 4 12, 2 5 10, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 12 प्लस का 10, 10 में से 12 चला गया बेटा -2, 8 में से 8 माइनस हो गया 0, 15 - 15 0, -10 -12 + 10 -2। अब गौर से देखें बेटा, ये 1/2 बाहर रखने का क्या फ़ायदा हुआ? समझ में आई कहानी सारी कि मैंने क्या किया? हर सवाल में ज़रूरी नहीं है ये इस सवाल के लिए फिक्स्ड हो। आई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट की मदद से इन्वर्स का कोई भी सवाल हो, अगर आप इन्वर्स सॉल्व कर रहे हैं हर सवाल के अंदर, अच्छा हर सवाल में -2 आएगा? नहीं बेटा, हर सवाल में -2 नहीं आएगा। 2 3 4 5 10 20 -20 -30 कुछ भी आ सकता है। लेकिन करना क्या होगा हमें कि जो भी नंबर बाहर आएगा इसे मल्टीप्लाई करवाने के बाद, सिंप्लीफाई करवाने के बाद, मल्टीप्लाई करवाने के बाद, सिंप्लीफाई करवाने के बाद अंदर वही नंबर बचेगा हमेशा जो बाहर है। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना भाई? तो अपने काम पर फोकस अगर करेंगे तो आपको मेरी बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। मैं चाहता इसे मल्टीप्लाई भी करवा देता, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करवाता तो आप अभी सिर्फ देखिएगा हो क्या रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता और बाद में यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाता तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होता तो बेटा ये कुछ इस तरीके का बनता, -5/2, 2, 3/2 और 1। यानी कि ये दो वैल्यूज अपॉन में आती तो फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी अपॉन में होती।
तो अपॉन वाली मल्टीप्लिकेशन आसान नहीं होती, आगे चलकर हमें एलसीएम लेना पड़ता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता, फ्रैक्शन लेने पड़ते। लिहाजा ऐसा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपका मेथड, आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब आप क्या करेंगे, अब इस 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाने के बजाय यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाना आसान है। तो आप देखेंगे भाई -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/-2, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -2 मल्टीप्लाइड बाय -1/-2, और इसको बंद करने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, हम i लिखेंगे, और जब इन्हें कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 1 2 1 2 1 हमारे पास बचा क्या बेटा 1 0 0 और 1। तो अगर गौर से देखें वहाँ पर वेरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था भाई, कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, i बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, i बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, कि हमने प्रूव कर दिया क्या, कि a इन्वर्स को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो i का मतलब यानी कि एक अदद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है बेटा। ये सिंपल सा एक मेथड था। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यकीनी तौर पर मेरे लेक्चर को रिवाइंड करें। रिकॉर्डेड लेक्चर का फ़ायदा ही यही है आपके पास कि आप इसको बार बार रिवाइंड करके सुन सकते हैं। ये पोर्टल में आपके पास रहता है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ। तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ये कहा था कि मैं आप लोगों को 2 सवाल घर से करने के लिए दूंगा बेटा। वो 2 सवाल में पूरा सवाल नहीं लिख रहा, यही काम करना है, मैं सिर्फ ये ए लिख रहा हूँ, यही काम आपने करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की वैल्यू है 3 -4 5 और -6, और तीसरे सवाल में ये वैल्यू है ए की 1 3 5 और 9। दोनों के साथ यही काम करना है, प्रूफ करना है ए इन्वर्स बराबर है ए के। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूरा टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर पिछले टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा आज कर लें, आज का काम कल पे हरगिज़ मत टालें, और ये आज का काम भी आज करके ये दोनों सवाल भी आपने अभी सॉल्व कर लेने हैं। ज़िंदगी रही और अल्लाह ने चाहा तो एक और वीडियो लेक्चर में आप मुझे देख सकेंगे और हमें एक और टॉपिक की जानिब बढ़ जाएंगे बेटा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे, मेरे घर वालों को और मेरे कोचिंग की पूरी टीम को अपनी ख़ास दुआ में रखें। अल्लाह मुहाफ़िज़ व निगहबान।